एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस ढोलक को पेल कर उसके लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब आगे एल्ड्रेसान का घर दिखाया जाता है जो सुसिन के कारनामों को देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और अब तो बीपी की दवाइयां भी कुछ काम नहीं कर रही। फिर वह कहता है ये सुसिन पता नहीं क्या करके मानेगा, साले के जो मन में आता है वही करता है, यह मुझे पूरी तरह से पागल करके ही छोड़ेगा। फिर वह बुढ़ा एल्ड्रेसान को देखकर सोचता है साले ये क्या बावला बावला हो गया क्या, खुद से ही बात करी जा रहा है। फिर एल्ड्रेसान उससे कहता है ओल्डली जाओ जाके हमारा सारा सामान पैक कर लो, हमें अब मेन हॉल में जाना ही पड़ेगा। तब वह बुढ़ा सोचता है मेन हॉल पर क्यों बॉस। फिर वह एल्ड्रेसान उस पर गुस्से में चिल्लाता है अरे तू थोड़ा सा झोपड़ी वाला है क्या, तुझे पता नहीं उस सुसिन ने मेजर लीडर को भी मार दिया, तुझे क्या लगता है वो मेरे साथ अब अच्छे से ट्रीट करेगा। फिर वह उसे लात मार के कहता है भक्त साले, हमेशा जब देखो उसकी तरफदारी करता रहता है। फिर इतने में ही हमारे हीरो सुसिन की एंट्री होती है जो उनसे कहता है अरे पापा कहाँ जा रहे हो आप। उसे देखकर अब तो एल्ड्रेसान की भी हालत खराब होने लग जाती है। फिर वह कहता है अरे पापा आप जा रहे हो और मैं आपके लिए इतना बढ़िया गिफ्ट लेकर आया हूँ, आपका तो उस गिफ्ट को देखकर ही मन प्रसन्न हो जाएगा। फिर एल्ड्रेसान कहता है सुसिन तू ये सब गलत काम करना छोड़ दे, तूने उस मेजर लीडर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है और अब तुझे पनिशमेंट हॉल में अपनी गलती माननी ही होगी, पर तूने जो हमारे लिए किया है वो देखते हुए मैं फैक्शन मास्टर को बोलूंगा कि वो तुम्हारी जिंदगी बख्श दे। फिर सुसिन कहता है अरे पापा ये कोई टाइम हुआ ऐसी बात करने का, पर फिर भी आप तो ये जानते ही हो कि आपकी मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर लॉजिकली बोलूँ तो आपको हैप्पी गो लकी और एटर्नल पैविलियन दोनों जगह से अभी तक सिल्वर्स मिल रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप मुझे बार बार हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। तब एल्ड्रेसान कुछ कहने लगता है पर सुसिन उसे बीच में रोक के कहता है अरे पापा आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की, मुझे पता है कि आप पूरी तरह से डर गए हो, आप ये सोच कर डर गए हो। फिर वह बुढ़ा बोलता है तो सोचा क्यों नहीं, मेरी गलती है, मैं सोचूं अब तेरे लिए। इसके बाद वह बुढ़ा फ्लैशबैक दिखाते हुए बोलता है अगर उस लड़ाई में मैं तुझे नहीं बचाता तो उसी दिन वो लोग तुझे कैद करके ले जाते और अब तक तो तू मर चुका होता। उस दिन मैंने तुझे रैम करके बचाया, मैंने। तुझे क्या लगता है कि मैं जानता नहीं कि उस पूरे अटैक के पीछे कौन मास्टरमाइंड था। पहले तूने मेरा और मेरे बैकग्राउंड का यूज करके पूरा फायदा उठाया और मुझको अकाउंट में छेड़खानी करने को मजबूर भी किया, और इसके बाद भी तेरा मन नहीं भरा तो मेरी वाइफ और मेरी माँ को भी उन डाकुओं के हाथ मरवा दिया। साले 30 साल से मैं ये जहर अपने अंदर लिए घूम रहा हूँ और आज ही ये वक्त आया है तुझसे बदला लेने का। फिर सुसिन कहता है हाँ तो पापा क्या डिसीजन है फिर आपका। तब एल्ड्रेसान कहता है क्या होगा अगर मैं ये मना कर दूं तो ये सच कभी नहीं बदल सकता कि तुमने ही उस तोंग को मारा है, और अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो भी हम दोनों को कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर सुसिन कहता है अरे पापा आप भूल रहे हो इस चैंगनिंग एरिया में कुल मिला के 3 फैक्शन और 4 गिल्ड्स है और हमारा स्काई हुक फैक्शन उनमें से ही एक है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी अभी की स्ट्रेंथ देखकर कोई भी मुझे मेजर लीडर बनने के लिए मना करेगा। सही कहा ना पापा। तब एल्ड्रेसान सर झुका के बोलता है हाँ ये सही है, तुमने पहले ही अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा लिया है, मुझे पता है कि अब तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। इस बार मैं सच में हार गया तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। देख लिया भाई इसका दिमाग, साम दाम दंड भेद सब लगा देता है हमारा सुसिन। इसके बाद सुसिन कहता है अरे अरे पापा मैं तो आपका गिफ्ट देना भूल ही गया, तो प्लीज इसे मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। तब वह ताली बजाता है और इसी ताली के साथ ली हुआई उस ढोलक को फेंक के जमीन पर मारता है। फिर वह ढोलक कहता है एल्ड्रेसान प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं हमेशा से आपका लॉयल हूँ, मैंने जो भी अब तक किया आपके कहने पर ही किया था। पर वह एल्ड्रेसान उसकी कुछ भी नहीं सुनता और वहीं उसका टेटुआ दबा देता है, मतलब भाइयों उसकी गर्दन मरोड़ देता है। इसके बाद वह सुसिन से कहता है अब तो शांति मिल गई होगी तुझे। तब सुसिन कहता है अरे पापा बिल्कुल, तो चलो अब हम फैक्शन मास्टर से मिलते हैं। तब वह बुढ़ा उसके कान में जाकर कहता है बॉसू अभी मेरा बदला लेना बाकी है। फिर सुसिन कहता है अरे टेंशन मत ले, ये काम हो जाने के बाद तुझे जो इसके साथ करना है वो कर लियो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग सुसिन को पकड़ने के लिए गेट पर खड़े होते हैं। फिर उनमें से एक कहता है सुसिन तुमने एक मेजर लीडर को मारा है तो तुम चुपचाप हमारे साथ फैक्शन हॉल चलो, वरना हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तब सुसिन उन्हें देखकर बोलता है अबे साले ढक्कन चला जा, रहता है न मार मार मुक्के तेरी दही तोड़ दूंगा। तब वह बुढ़ा उसके कान में जाकर कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है ये शायद पनिशमेंट हॉल से आए हैं और इनको उस डोंग ने यहाँ भेजा होगा आपको अरेस्ट करने के लिए। फिर वह गंजा पहरेदार बोलता है सुसिन अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए भी ऑथराइज्ड हूँ। इसके बाद सुसिन उसे गुस्से में बोलता है अबे साले तू मुझे धमकी दे रहा है मुझे। इतना बोलकर वह उसे जोर से लात मारता है, वो तो वहीं फुटबॉल की तरह उठ जाता है। फिर वह सुसिन कहता है तुम सालों को लगता है कि तुम इतने क्वालिफाई हो जो मुझे अरेस्ट करोगे मुझे। तभी डोंग की एंट्री होती है। फिर वो कहता है ये क्वालिफाइड नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ
और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे पनिशमेंट हॉल के लोगों के साथ ऐसा मिसबिहेव करने की। तब वह सुसिन कहता है, मिसबिहेव? अगर मैं उन्हें मार भी दूं तो साले तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। फिर डोंग उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और ये कहकर वह उस पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से भागता है, पर ली हुआई उसके सामने आकर अपनी तलवार से उसके अटैक को रोकने लगता है, पर डोंग अपनी तलवार से उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर सुसिन चिल्लाता है, ली हुआई क्या तुम ठीक हो? फिर ली हुआई धीरे से उठकर बोलता है, हाँ बॉस मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वह लिन पूरे टसन में खड़ा होकर उस डोंग से बोलता है, अबे झोपड़ी के डोंग, कहाँ गई अब तेरी प्राइड जो अपने से कमजोर आदमी पर हमला कर रहा है? और अगर इतनी ही तेरी दही खुराक मांग रही है तो आजा साले मैदान में, तुझे दिखाता हूँ कौन असली मर्द। अगर भाइयों पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह डोंग मेजर लीडर के खून के इल्जाम में सुसिन को पकड़ने के लिए उस एल्ड्रेसान के घर पहुंच जाता है, और डोंग उस सुसिन के साथ कुछ गलत ना कर दे इसलिए वह लिन भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद हमें स्काई हुक फैक्शन का मेन हॉल दिखाया जाता है जहां वो सुसिन को ले जा रहे होते हैं। इसके बाद मेन हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां वो सभी एल्डर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तब एक टकला एल्डर कहता है, अरे भाई टोपी वाले, वो डोंग तो पहले से ही हमारे फैक्शन में बहुत बदनाम था, पर इसके बाद भी वह डोंग उस सुसिन को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा। फिर वह टोपी वाला कहता है, अरे भाई टकले, बात तो तू सही कह रहा है, अगर इस फैक्शन में मेरी रैंक हाई होती तो मैं डेफिनेटली उस सुसिन की साइड ही बोलता। इसके बाद डोंग उन सभी के साथ मेन हॉल में एंट्री करता है। फिर वह मेन लीडर से कहता है, फैक्शन मास्टर मैं इस सुसिन को पकड़ के ले आया हूँ। फिर वह मेन लीडर कहता है, ठीक है जाओ फिर जाके अपनी सीट ग्रहण करो। इसके बाद डोंग कहता है, फैक्शन मास्टर इस सुसिन ने हमारे सभी के सभी रूल्स तोड़ दिए हैं, और यहाँ तक कि इसने अपने सुपीरियर्स के भी ऑर्डर्स को मना कर दिया है, और इन सब गलतियों को देखा जाए तो यह सुसिन सिर्फ मौत ही डिजर्व करता है। तभी हमारा ली फिर से उसके बीच में बोलता है, अबे साले कौन से ऑर्डर भाई, कौन से ऑर्डर मना कर दिए उसने? कुछ भी बोलता रहता भाई, तू कम से कम पूरी तैयारी करके तो आएगा घर से, तुझे पता नहीं क्या? वो तोंग सुसिन को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके घर पर गया था। तब वह डोंग कहता है, देख भाई मुझे नहीं पता कोई भी रीजन हो, मैंने बोल दिया वो डेथ डिजर्व करता है तो करता है। फिर वह लिन बोलता है, अबे तू है कौन बे झोपड़ी वाले, भांग वांग खा के आएगा यहाँ पे? जस्ट बिकॉज तूने बोल दिया तो हम इस बच्चे को फांसी पर लटका दे? हैं, बुद्धि खराब हो गई है तेरी भाई, नशे कम किया कर तू, सारे ये सस्ते नशे करना बंद कर दे तू। फिर वह डोंग उसको मन ही मन में गाली दे रहा होता है। तभी मेन लीडर कहता है, बस बहुत हुआ तुम लोगों का। फिर वह हॉल के दूसरे एल्डर से पूछता है, हाँ भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में? पर उनकी शक्ल देखकर तो लग रहा था उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, वो तो बस बुत बनकर एक दूसरे की शक्ल देखी जा रहे थे। फिर वह डोंग उन्हें देखकर सोचता है, ये सारे बकचोद यहाँ सिर्फ मजे लेने के लिए आए हुए हैं, इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि साला कौन मरे कौन जिए। इसके बाद सुसिन अपने बाप को किसी तरह का इशारा करता है। तब वह बोलता है, फैक्शन मास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुसिन पर उस टोंग को मारने का इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि उस टोंग को मैंने ही ऑर्डर दिए थे। फिर वह टकला सोचता है, अरे ये तो सच में इस क्राइम को अपने सर पर ले रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस जैसा हरामी अपनी गलती मान रहा है। ये सुनकर वह डोंग कहता है, हुसान साले तुझे पता भी है ना कि तू क्या कह रहा है, चाहे तू एक मेजर लीडर क्यों ना हो, पर अपने ही फैक्शन के लोगों को नुकसान पहुंचाना कानून के सख्त खिलाफ है। फिर एल्ड्रेसान कहता है, हाँ ये मैं जानता हूँ, पर मैं ये एडमिट करता हूँ कि मेरी वजह से ही वह टोंग मरा है। एक्चुअली वो टोंग मुझसे पैसे मांगने के लिए आया था, पर मैंने उसे देने से साफ साफ मना कर दिया। पर उसके बाद मैंने उससे कहा कि अगर तुझे पैसा चाहिए तो तुझे इसके लिए सुसिन को मारना पड़ेगा। तब वह डोंग सोचता है, अबे यार क्या बकचोदी कर रहा भाई ये, मैंने तो सुना था कि इन दोनों बाप बेटे की बिल्कुल नहीं बनती, पर यहाँ तो ये उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये साला सुसिन जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं। इसके बाद मेन लीडर सुसिन से पूछता है, सुसिन क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ कहना है? तब वह सुसिन कहता है, चीफ जैसे कि अभी आपको पता चल ही गया कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने तो हमेशा से ही इस फैक्शन की भलाई के बारे में सोचा है। फिर मेन लीडर कहता है, जैसे कि अब एल्ड्रेसान ने अपना जुर्म एडमिट कर लिया है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रूल्स सभी के लिए सेम है, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो। तो मैं हुसान से अपनी सभी की सभी टेरिटरी इस फैक्शन को वापस करने का हुक्म देता हूँ, और इसके अलावा वह अपने पास केवल 10 लोग ही रख सकता है और बाकी के बचे हुए लोगों को इक्वली हर एक मेजर लीडर को दे दिया जाएगा।
फिर वह डोंग बच्चों की तरह उंगली करता हुआ मेन लीडर से कहता है, अरे चीफ, ये सुसिन था, इसी ने मारा टोंग को। तब मेन लीडर सोचता है ये हुसान सुसिन का बाप और सुपीरियर दोनों था, पर पता नहीं आखिर उसने ये ऑर्डर दिए ही क्यों। फिर वह डोंग की बातों पर ध्यान न देते हुए कहता है कि सुसिन ने उस एटर्नल सिटी को जीतने के लिए अपना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और अब ये टोंग भी मर चुका है, तो मैं आज से इस मेजर लीडर की पोजीशन सुसिन को देता हूँ। तब वह सुसिन कहता है, थैंक यू चीफ, मुझे इस काबिल समझने के लिए। ये सुनकर तो उस डोंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, पर आखिर करे भी क्या, कोई सुनता ही नहीं इसकी। फिर सुसिन मेन लीडर के आगे झुककर बोलता है, चीफ, मैं आगे से और भी अपना बेस्ट दूंगा इस फैक्शन के लिए। तब मेन लीडर कहता है, ठीक है, अब तुम सभी जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर वह डोंग उस मेन लीडर को देखकर सोचता है, साले तूने तो हमें कहा था कि हम सभी इस मेन हॉल में इकट्ठे होकर इस मैटर पर डिस्कस करेंगे, पर मुझे तो लग रहा है कि जब तक तू जिंदा है ना, तू सिर्फ अपनी ही मनमानी करेगा। इसके बाद सुसिन अपने बाप के कंधों पर हाथ रखकर बोलता है, हाँ तो पापा, तो चले फिर वो दोनों जाने ही लगते हैं कि तभी वो तो स्काई हुक फैक्शन तेरा हो जाएगा। पर साले तू अपने आप को देख, मुझे नहीं लगता कि तू फ्यूचर में इस स्काई हुक फैक्शन को संभाल भी पाएगा, तू बस साले की घोड़ा ही खेलता रही हो। इसके बाद वह उसे आराम से समझाते हुए बोलता है, अरे चंपू बेटा, तेरा पापा अब बुढ़ा हो गया है, मैं कब तक तुझे बचाता रहूंगा। क्या तू चाहता है कि तेरा हाल भी उस बैम्बू फैक्शन के वी फैंग की तरह हो और अपनी लाइफ एक पपिट की तरह जिए। फिर वह चंपू जोश में कहता है, नहीं पापा, मैं उस इडियट की तरह कभी नहीं जीऊंगा, आखिर ये स्काई हुक फैक्शन आपकी वजह से ही बना है, तो इस रेपुटेशन से कौन इतनी हिम्मत करेगा मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की। फिर वह मेन लीडर कहता है, अबे क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहा है तू, तुझे क्या लगता है मैंने उस सुसिन को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। फिर वह चंपू पूछता है, क्यों पापा। तब मेन लीडर कहता है, तुझे पता होना चाहिए बेटा, हमारे 3 होल मास्टर में से सिर्फ लिन ही सबसे ज्यादा लॉयल है। अगर बैम्बू फैक्शन के साथ हमारी पिछली लड़ाई को देखा जाए तो वो डोंग और वो जुआंग बिल्कुल भी हमारी सपोर्ट में नहीं थे। मैं उस डोंग के बारे में तो ज्यादा नहीं कहूंगा, पर वो जुआंग लगता बिल्कुल स्वामी टाइप है, पर स्काई हुक फैक्शन ज्वाइन करने से पहले वो अपने टाइम में बहुत बड़ा डाकू रह चुका है और इसके अलावा उसे लोगों को तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है। पर अगर देखा जाए तो उसने 10 साल तक अभी तक कोई फाइट नहीं की है, पर फिर भी हम उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो दोनों के दोनों अपनी फोर्स कंबाइन कर ले तो तुझे क्या लगता है वो फिर भी तुझे सपोर्ट करेंगे। और अब बात आती है सुसिन की, जिसकी हमें इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके इंटेंशन भी उन दोनों से बिल्कुल अलग है और इसके अलावा वो उन दोनों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। वह सच में बहुत समझदार है और जिस तेजी से वो ग्रो हो रहा है, मुझे तो लगता है कि वो कुछ ही टाइम में उन दोनों को सरपास कर लेगा और जिस तरीके से वो अपने फैक्शन के लिए काम कर रहा है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। तो अब तुझे पता चला कि क्या है मेरे इंटेंशंस। तब वह चंपू कहता है, तो क्या सुसिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पर मेन लीडर उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहता है, एक काम कर, अभी तू यहाँ से निकल, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे आराम करने दे। फिर वह चंपू कहता है, तो पापा वो घोड़े के लिए सिल्वर्स। तब वह कहता है, साले मोटी बुद्धि, तू मानेगा नहीं बिल्कुल, तो जा उस जुआंग से ले ले। फिर वह कहता है, ठीक है पापा, और ये बोलकर वह तेजी से भाग जाता है। तब मेन लीडर उसे देखकर सोचता है, अगर ये जीव सुसिन के लेवल का 10% भी होता तो मुझे इतना ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। इसके बाद सुसिन के सिस्टम को दिखाया जाता है, जिसमें 50% मिशन कंप्लीट करने के बाद उसको रिवॉर्ड के रूप में 2 से 3 स्टार की लकी स्पिन मिलती है। तब सुसिन एक मार्शल स्किल पाने के लिए उस लकी स्पिन का यूज कर लेता है। फिर उसे सिस्टम से एक वेंजुएन नाम की मार्शल स्किल मिल जाती है, जो एक तरह की बहुत ही खतरनाक पंप टेक्निक थी। इसके बाद सुसिन उसे कल्टीवेट करने लग जाता है। तभी कोई उसका रूम नॉक करते हुए कहता है, बॉस, पूर्वी विभाग से कोई ऑफिसर आपसे मिलने के लिए आया है। तब सुसिन सोचता है, वो शायद वुकिंग होगा, आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है। ये तो भाई आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि वुकिंग आखिर यहाँ कर क्या रहा है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। चैप्टर 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब सुसिन कल्टीवेशन कर रहा होता है, तब पूर्वी विभाग का ऑफिसर वुकिंग उससे मिलने के लिए आ जाता है। अब आगे हमें 7 लेयर ड्रैगन पैविलियन के बारे में बताया जाता है, जो चैंगनिंग सिटी का सबसे बड़ा पैविलियन होता है और जिसमें सिर्फ अमीर लोग ही एंटर कर सकते हैं और उसमें एंटर करने वाले लोगों की संख्या 10 से भी कम है। इसके बाद वहाँ कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक कहता है, अरे भाइयों, आप लोगों ने उस लड़के के बारे में सुना जो अभी अभी स्काई हुक फैक्शन का नया मेजर लीडर बना है। फिर वह दूसरा आदमी कहता है, हाँ भाई, हमने सुना तो है और इसके अलावा मुझे पता चला है कि वो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है, पर उसने इतनी छोटी सी एज में उस बैम्बू फैक्शन के दाइचुंग और बोस चैन को भी मार दिया है। तब उनमें से एक मैंग जैंग, जो कि ट्राइलाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है, वह उन लोगों से कहता है, उसने ना केवल उन लोगों को मारा बल्कि उस मास्टर लियो चैन को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया।
और बड़ी बात ये है कि वो लियो चैन ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर था। मुझे लगता है कि जब से सुसिन ने उस लियो चैन को मारा है उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद तीसरा गिल्ड मास्टर निंग लियो बोलता है, जो भी हो, मुझे तो उस सुसिन के उन चीजों को हैंडल करने का वे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। तब मैंग बोलता है कि जिस तरीके से वह ग्रोथ कर रहा है ना, हमें उसे अपने गिल्ड में शामिल कर लेना चाहिए। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में? तब वह दोनों एक साथ कहते हैं, आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली गिल्ड मास्टर, पर आपको याद होगा कि हमने एक बार उस लियो चैन को भी इस गिल्ड में शामिल होने के लिए पूरी कोशिश की थी, और अगर यह देखा जाए तो उस सुसिन को हमारे गिल्ड में शामिल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिर वह मैंग हंसते हुए कहता है, अरे भाई, उस लियो चैन ने हमें इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह बुढ़ा हो चुका था और उसके लाइफ में आगे कोई भी एम्बिशंस नहीं बचे थे, पर सुसिन अभी जवान है, हम उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने के लिए। तो भाइयों, अगर आप लोगों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? मतलब भाइयों, ये डिसीजन पक्का समझूं? फिर वह निंग सोचता है कि ये साला मानेगा तो है नहीं, ये इस साले को भेज कर ही रहेगा, तो क्या बोले यार। फिर वह मैंग अपने बेटे से कहता है, चल तू मेरे साथ आ, अब मेरे पास कुछ भरोसेमंद लोग हैं जो तुझे पूरी कंपनी देंगे। ये कहकर वो दोनों गुनगुनाते हुए वहां से चले जाते हैं। तब वह डुआन उस निंग से कहता है, हमें पता है कि हमारे भाई को अपने बेटे की फ्यूचर की ज्यादा चिंता है, पर इस चक्कर में उसे अपने गिल्ड के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिर वह निंग कहता है, अरे भाई, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इस गिल्ड को हम तीनों ने मिलकर बनाया है और जब तक हम जिंदा है ना, यह गिल्ड हमारा ही रहेगा। इसके बाद सुसिन का घर दिखाया जाता है जहाँ वो वुकिंग सुसिन को बधाई देते हुए कहता है, अरे भाई सुसिन, मुझे तो तेरे से जलन हो रही है कि तू इतनी छोटी सी उम्र में इस चाइनिंग सिटी का मेजर लीडर बन गया। तब सुसिन उससे कहता है, अरे ऑफिसर वुकिंग, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। अगर मैं मेजर लीडर बन गया तो क्या हुआ, आखिरकार ये है तो एक टाइटल ही। फिर वह अपने नौकर को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे ओल्ड वांग, इतने बड़े लोग आए हमारे घर पे, दारू वारू लेकर आओ यार। तब वह वुकिंग बोलता है, अरे नहीं भाई सुसिन, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली बात यह है कि मैं दिन में नहीं पीता और आपको ये फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं। वो पहले की बात थी जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, और अब तो तुम सभी फैक्शंस और गिल्ड्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, तो अब तो हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। तब सुसिन उससे पूछता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ ऑफिसर वुकिंग कि कौन सी चीज आपको यहाँ मेरे पास ले आई? इसके बाद वुकिंग कहता है, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। तब सुसिन उससे कहता है, अरे ऑफिसर वुकिंग, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस हुक्म करो, मैं उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर आप पूर्वी विभाग के हेड ऑफिसर हो, और तो और आप इस चाइनिंग सिटी के टॉप 10 ऑफिसर्स में आते हो, तो कैसे मैं आपको किसी चीज के लिए मना कर सकता हूँ? फिर वह वुकिंग कहता है, तो सुसिन, बात यह है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के यंग मास्टर से यहाँ हैप्पी गो लकी में एंजॉय करते हुए उनका कीमती जेट पेंडेंट कहीं खो गया है, और तुम्हें तो पता ही है कि उस यंग मास्टर का स्वभाव कैसा है, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम इस सिचुएशन को कैसे भी करके संभाल लो। तब सुसिन उससे कहता है, मुझ पर भरोसा रखिए ऑफिसर वुकिंग, अगर वो पेंडेंट मुझे 3 दिन के भीतर भीतर नहीं भी मिलता है तो भी आपको इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर मिल जाएगा। तब वुकिंग कहता है, ठीक है, तो मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इसके बाद वह नौकर कहता है, बॉस, यह न्यूज हमारी सिटी में आग की तरह फैल चुकी है और मुझे डर लग रहा है कि इस प्रॉब्लम को डील करना इतना आसान नहीं होगा। तब सुसिन पूछता है, अच्छा, और वो क्यों? फिर वह नौकर कहता है, बॉस, हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वह पेंडेंट ओल्ड वुल्फ के लोगों के द्वारा चुराया गया है, और उस ओल्ड वुल्फ ने अपनी पर्सनल फोर्स जियांग नान के जंगल में भी है। बॉस, मैं उसे अभी जाकर इन्फॉर्म करता हूँ। वह जा ही रहा होता है, फिर सुसिन उसे रोकते हुए कहता है, ओल्ड वांग, मैं अगले 3 दिनों के लिए कल्टीवेशन करूंगा, तो ध्यान रहे, जब तक कुछ जरूरी काम ना हो मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। तब वह नौकर कहता है, ठीक है बॉस, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद वह चोंग अपने लोगों के साथ सुसिन से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उस चोंग को देखकर वह नौकर उन्हें अंदर आने के लिए बोलता है। तब वह चोंग गुस्से में बोलता है, अबे तू है कौन बे, और सुसिन कहाँ पे है? तब वह नौकर कहता है, यंग मास्टर, मेरा नाम हुआंग है और मैं ही हमारे बॉस के द्वारा बताए गए सारे कामों को देखता हूँ, पर इस समय हमारे बॉस कल्टीवेशन कर रहे हैं और अगर आपको उनसे मिलना है तो आप कुछ दिनों के बाद उनसे मिल सकते हो। तब वह चोंग उसे डराते हुए कहता है, साले बुड्ढे, तो तू ये कहना चाहता है कि मैंने इतनी दूर से यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट किया है और सुसिन हमारे लाइट गिल्ड से मिलेगा भी नहीं? फिर वह नौकर उससे कहता है, यंग मास्टर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एक्चुअली हमारे बॉस इस समय कल्टीवेशन की क्रिटिकल कंडीशन में है, तो इस समय हम उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये सुनकर वह चुआंग, तो कर ले बेटा कोशिश। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।
एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह चोंग सुसिन की गैर मौजूदगी में उनके लोगों को मारने की धमकी देता है, पर तभी सुसिन सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है। इसके बाद हॉल में सन्नाटा सा छा जाता है, पर तभी वह चोटी वाला अपनी दादागिरी दिखाते हुए सुसिन से बोलता है, सुसिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे यंग मास्टर का स्वागत करना चाहिए? तब सुसिन कहता है, अबे सालो तुम लोगों को यहाँ इनवाइट किसने किया, और अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो ना यहाँ से फौरन निकल जाओ। फिर वह चोंग हंसते हुए कहता है, तुम सच में घमंडी इंसान हो। तुम्हारे बारे में जो रूमर्स थे ना वो वाकई में ही सच थे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे लड़ाई करूं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें हमारे लाइट गिल्ड में शामिल करने के लिए आया हूँ, और जब तक तुम इसमें ज्वाइन होते हो तुम मुझे अपनी कंडीशन बता सकते हो। फिर वह नौकर सोचता है, अच्छा तो ये बात थी, तो ये लाइट गिल्ड हमारे बॉस को रिक्रूट करना चाहते हैं। इसके बाद वह चोंग उस नौकर की तरफ उंगली करते हुए सुसिन से कहता है, तुम चाहो तो हमारी गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो, पर मुझे ये बुड्ढा बिल्कुल भी अपनी गिल्ड में नहीं चाहिए। पर अगर ये मेरे सामने झुककर माफी मांगे और अपने आप को 20 बार थप्पड़ मारे तो शायद मैं इसे ज्वाइन करने के बारे में सोच सकता हूँ। तब सुसिन कहता है, क्या हो अगर मेरे कोई इंटेंशन ही नहीं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करने का? फिर वह नौकर कहता है, बॉस प्लीज इस मैटर को इतने हल्के में मत लीजिए। आप क्यों मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हो? सुसिन का डिसीजन सुनकर वह चोंग बोलता है, अच्छा तो तुम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उसकी फोर्स से वह चोटी वाला भी सीधा दीवार में जाकर लगता है। ये देखकर वह चोंग सोचता है, अरे यार मैंने तो गलत बंदे को उंगली कर दी, अच्छा भला हमें जाने के लिए बोल रहा था। वह सोच ही रहा होता है, पर तभी सुसिन अपने एक ही हाथ से उसके गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा देता है। तब वह चोंग बोलता है, सुसिन अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की ना तो लाइट गिल्ड तुम्हें कभी नहीं। उसके और शब्द बोलने से पहले वह सुसिन उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। इसके बाद चोंग के लोग बोलते हैं, सुसिन तूने हमारे यंग मास्टर को मार दिया। फिर सुसिन उस चोंग को उन पर फेंकते हुए बोलता है, लो सालो पकड़ो तुम्हारा यंग मास्टर और दफा हो जाओ मेरी टेरिटरी से। तब वह आदमी सुसिन पर अटैक करने के लिए जाने ही लगता है, पर तभी पीछे से दूसरा आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अरे झोपड़ी के रुक जा वरना दोनों के दोनों मारे जाएंगे। इसके बाद वह आदमी उस चोंग को कंधे पर ले जाते हुए बोलता है, सुसिन तूने जो भी आज किया है उसकी कीमत तुझे जरूर चुकानी पड़ेगी। उनके जाने के बाद वह नौकर सुसिन के सामने झुकते हुए कहता है, बोसू आज से मेरी जिंदगी आपकी हुई। तब सुसिन उसे झुका हुआ देखकर कहता है, अरे ओल्ड हुआंग खड़ा हो जा और अपनी सेल्फ स्टीम को मत भूल, तुम्हें किसी के आगे इतनी आसानी से नहीं झुकना चाहिए। फिर वह नौकर उठते हुए बोलता है, बॉस हमें इस चैंगनिंग सिटी में अब ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें फिलहाल के लिए अब पीछे हट जाना चाहिए और जियांगनान के जंगल में जाकर अपनी फोर्स को मजबूत करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोग इसके बाद भी आपको फॉलो करेंगे। इसके बाद ली हुआई पीछे से बोलता है, तुमने सही कहा, और जब हम फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हम बदला लेने के लिए वापस आ सकते हैं। तब सुसिन उनसे कहता है, तुम लोगों को मैं कायर लगता हूँ जो ऐसे ही किसी से डर कर भाग जाऊंगा? तुम पहले जाओ और अपने लोगों को इकट्ठा करो और जो भी यहाँ हुआ है उन्हें सब कुछ बता दो। इसके बाद सभी अनाउंसमेंट हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तब सुसिन उनसे कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम लोगों को आज के इंसिडेंट के बारे में पता चल ही गया होगा और इसका क्या परिणाम निकलेगा। मुझे यकीन है कि तुम सभी लोग इस बारे में भली बात जानते होंगे, पर फिक्र मत करो, मैं इस चीज को तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। तो तुम में से जो भी लोग यहाँ से जाना चाहते हो वो 10 सिल्वर टेल्स लेकर यहाँ से जा सकता है और मैं तुम पर कोई ब्लेम नहीं लगाऊंगा। इसके बाद सभी लोग आपस में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी ली हुआई उस सिल्वर बॉक्स को लात मारते हुए कहता है, सालो जब तक मेरा मूड अच्छा है इस सिल्वर्स को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर एक टकला मेंबर बोलता है, बोसू मुझे माफ करना क्योंकि मेरे 9 ठैया बच्चे और एक प्रेग्नेंट बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। और यह कहकर वह टेल्स को उठाकर भाग जाता है। इसके बाद दूसरा मेंबर कहता है, उस ट्राई लाइट गिल्ड को ऑफेंड करना हमारे लिए मौत के समान है, तो मेरी इस फील्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझे माफ करना बोसू, आई एम आउट। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और लास्ट में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही बच जाते हैं। तब सुसिन उनसे कहता है, बहुत बढ़िया, तो जो भी यहाँ से अब तक नहीं गया वो आज के बाद सभी के सभी मेरे भाई है और मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपने भाइयों को निराश करूंगा। इसके बाद सीन ट्राई लाइट गिल्ड पर जाती है जहाँ अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर वह हार्ट अटैक से मरते मरते बचता है। तब वह निंग उससे बोलता है, बड़े भैया अपने आप को संभालिए जरा, मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, देख लो भाइयों ये इसका सिंपैथी देने का तरीका है। तब वह मैंग कहता है, मुझे अब सुसिन की लाश चाहिए और मैं उस स्काई हॉक फैक्शन को अपने बेटे के साथ ही दफन कर दूंगा। फिर वह निंग उससे कहता है, बड़े भाई आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद वह डुआन बोलता है, तो क्या करना है अब? तब वह निंग कहता है, हमारे बड़े भाई ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए करना चाहते हैं, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह मैटर हमारी गिल्ड की प्राइड से जुड़ चुका है, तो अब सुसिन को मरना ही होगा। भाइयों लाइक्स बिल्कुल नहीं आ रहे, तो इस वीडियो पर 800 लाइक्स का एम रखते हैं, तो 1 लाइक सुसिन की एटीट्यूड के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।
एपिसोड 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस चोंग की गर्दन तोड़ देता है, जिसकी वजह से अलाइड गिल्ड के मास्टर्स उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें स्काई गिल्ड का मेन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां इस न्यूज को सुनकर वह मेन लीडर कहता है, ये साला सुसिन अब क्या स्काई हॉक फैक्शन को बर्बाद करना चाहता है। तब डोंग कहता है, ये चीजें पहले ही हमारे हाथ से निकल चुकी है, क्यों ना हम उस सुसिन को पर्सनली जाकर अलाइड गिल्ड के हाथों सौंप दे। फिर वैल्यू कहता है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुसिन अभी भी हमारे स्काई हॉक फैक्शन का मेजर लीडर है। फिर जुआंग कहता है, हमें इस बारे में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस अलाइड गिल्ड की बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकते। अगर सुसिन के भागने से पहले हमने उसे पकड़ा नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर मेन लीडर कहता है, जुआंग तुम सही कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द उस सुसिन के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा। इसके बाद वे सभी एल्डर्स मिलकर सुसिन के घर की तरफ जाने लगते हैं। तब वह डुआंग उन दो सोल्जर्स को कहता है, तुम दोनों जब तक हम आ नहीं जाते तब तक किसी को भी इस जगह से निकलने मत देना। तब वह दोनों सोल्जर्स कहते हैं, ठीक है बॉस, हम इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद वो सभी सुसिन के घर में एंट्री करते हैं। तब उन्हें देखकर सुसिन कहता है, अरे तुम सभी फैक्शन मास्टर और होल मास्टर आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? अगर आप लोग यहाँ आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं खुद पर्सनली आपके स्वागत में खड़ा रहता। तब डोंग अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, सुसिन अपनी ये बकचोदी बंद कर, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने उस चोंग को मार दिया है? तो अभी की अभी अपने आप को हमें सरेंडर कर दो, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब सुसिन चाय का कप उठा के बोलता है, अरे क्या बात कर रहे हो मास्टर डोंग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। वह चोंग तो अलाइड गिल्ड का मेंबर था, मुझे तो उसे मारने के बदले में आपको मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर वह डोंग उस पर हमला करते हुए कहता है, तो साले ये ले तेरा रिवॉर्ड। तब सुसिन बड़े ही टसन से अपनी तलवार को उठाकर उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। तब डोंग उसकी पावर को देखकर कहता है, आखिर तू इतनी जल्दी मोर्टल रियलम में कैसे पहुंच सकता है? फिर सुसिन उसे धक्का देते हुए कहता है, भग साले, बताऊं तो नहीं। पर डोंग जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है। तब वह जुआंग उसे देखकर सोचता है, ये साला सुसिन दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा है, अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो ये साला हमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अलाइड गिल्ड का मैंग हंसते हुए बोलता है, अबे सालो क्या कचरों की फौज है तुम्हारी, क्या फायदा तुम्हारे इस गिल्ड को चलाने का जब स्काई हॉक फैक्शन का होल मास्टर भी एक मेजर लीडर को नहीं संभाल सकता। तो छोड़ दो सालो, ये सब तुम्हारे बस की नहीं कुछ। तब डोंग उन्हें देखकर सोचता है, ये साले अलाइड गिल्ड वाले अभी तक यही थे, अब तो हमारे लिए और मुसीबत खड़ी हो गई। फिर मेन लीडर सुसिन से कहता है, अब साले तेरा बहुत हो गया, अब जल्दी से आ गया और इनके पैरों में पड़कर अपनी गलती कबूल कर। फिर वह मैंग उससे कहता है, सुसिन मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, अगर तुम अपने सभी लोगों को मार दो तब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को खत्म करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम और तुम्हारे लोग सभी को आज यहीं की यहीं मार दूंगा। तो चॉइस इज योर्स। फिर सुसिन उससे कहता है, अबे साले इतना और कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं बुढ़ापे में, तो बता मेरा क्या उखाड़ लेगा अगर तेरे कोई भी ऑप्शन चूज ना करूँ तो। फिर निंग मेन लीडर से पूछता है, तो बताइए फैक्शन मास्टर, अब आप क्या कहोगे सुसिन के बारे में, क्या अब भी आप इसे गिल्ड का मेंबर समझते हो? तब मेन लीडर कहता है, मैं अभी के अभी इस सुसिन को अपने गिल्ड से बाहर निकालता हूँ, तुम सालो जो चाहो उसके साथ कर सकते हो, इसका अब हमारी गिल्ड से कुछ लेना देना नहीं। इसके बाद पीछे खड़ा हुआ वह आदमी बोलता है, मुझे पता ही था ये साला मेन लीडर बहुत ही हरामी है, ये अपने आप को बचाने के लिए अपने गिल्ड के लोगों की भी बलि दे सकता है। तब दूसरा आदमी कहता है, अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो इस स्काई हॉक फैक्शन की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वह मैंग निंग को ऑर्डर देते हुए कहता है, पकड़ लो इस साले सुसिन को, मैं इस साले को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह निंग अपना हथियार निकालते हुए कहता है, इस दुनिया में जीनियस लोगों की कमी नहीं है, पर तुम सुसिन आज तुम्हारी ही गलती से आज यहाँ तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये कहकर वह अपने हथियार घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह नौकर कहता है, बॉस आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, बस ये याद रखना आपको फ्यूचर में इससे हमारा बदला जरूर लेना है। तब निंग उससे कहता है, तुम अभी भी यहाँ से भागने का सोच रहे हो, आज मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वह उस पर हमला कर ही रहा होता है, पर तभी एक आयरन बॉल सीधा उसके हथियार पर जाकर टकराती है, जिससे वह आयरन बॉल उसके हथियार को तोड़ते हुए सीधा उसकी छाती में लगता है, जिसके कारण वह दूर जाके गिरता है। तो भाइयों समझ रहे हो ना, ये बॉल कौन लेकर घूमता था? एग्जैक्टली ये वही वोकिंग है। आपको इस आयरन बॉल के बारे में बता दूं, इन आयरन बॉल्स को वोकिंग आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब इन बॉल्स को किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है। फिर मैंग उसे देखकर सोचता है, आखिर ये हैक गिल्ड्स के लोग यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास कुछ और काम धंधा है नहीं क्या? फिर वह नौकर बोलता है, बॉस आपने हमें बताया नहीं कि हमारे पास बैकअप भी है। तब सुसिन कहता है, अगर मैं तुम्हें यह पहले बता देता तो हमें कैसे अपने अनलॉयल लोगों का पता चलता, अब उन लोगों की जाने के बाद हमारे पास भरोसेमंद लोग हैं। फिर वह मैंग ऑफिसर वोकिंग के सामने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है, ऑफिसर वोकिंग इस सुसिन ने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, तो ये बात तो स्वाभाविक है कि मैं इससे अपने बेटे का बदला जरूर लूंगा।
करूंगा, तो आप क्यों मुझे ऐसा करने से रोक रहे हो? तब वह वो किंग उससे कहता है, मैंग तुम्हारा बेटा इसलिए मरा क्योंकि वह कमजोर था और तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने इतने लोगों के साथ मिलकर इसे मारना चाहते हो। फिर वह मैंग कहता है, इस सूसी ने मेरे बेटे को मारा है तो अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे मार कर ही रहूंगा। तब वो किंग कहता है, बेटा आज तो मेरा सूसिन का एहसान चुकाने का दिन है, तो तू क्या तेरा बाप भी नहीं मार सकता आज तो। भाइयों अगर इस वीडियो पर 800 लाइक आ जाते हैं तो अगले 1 घंटे में ही इसका दूसरा एपिसोड भी मिल जाएगा, तो दबा के लाइक ठोको भाई। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह निंग उस सूसिन पर अटैक करता है, पर वुकिंग उसे अपनी आयरन बॉल की मदद से उस निंग को पछाड़ देता है। इसके बाद वह मैंग वुकिंग को कुछ कहने लगता है, पर तभी डुआन उसे रोकते हुए बोलता है, बड़े भाई हमें अभी उसे कुछ करने से पहले एक प्लान बनाना चाहिए। तब वह मैंग कहता है, तो अब तू हमें यहाँ से जाने के लिए कहना चाहता है? फिर वह डुआन कहता है, बड़े भाई आप शायद भूल रहे हो, इस वुकिंग के बारे में जो भी रूमर्स थे वो सभी सच है, और इसके अलावा यह 6 गेट से आया है। इसके बाद 6 गेट्स के बारे में बताया जाता है जो शायद जाऊ कोर्ट के 6 पावरफुल लोग होते हैं। फिर वह डुआन उस मैंग को समझाते हुए कहता है, अगर हम 6 गेट्स को नजरअंदाज भी करते हैं तो भी हम ऑफिसर वुकिंग से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक ट्रांसेंडेंट रियलम का कल्टिवेटर है। तब वह मैंग उसे गुस्से में कहता है, तो तू क्या चाहता है कि मैं अपने बेटे की मौत को ऐसे ही वेस्ट जाने दूं? फिर वह डुआन कहता है, बड़े भाई ये चीजें पहले ही बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तो प्लीज आप शांत हो जाइए। फिर वह मैंग ना चाहते हुए भी उससे कहता है, तो ठीक है ऑफिसर वुकिंग, मैं इस सूसिन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पर जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो मैं इसे चुनौती देता हूँ कि ये मेरे यंगर ब्रदर ली जोंग के साथ लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करे, तो है इसमें इतनी हिम्मत? तब सूसिन इस फाइट के लिए एग्री हो जाता है। फिर वह मैंग कहता है, तो ठीक है ये फाइट आज से 3 दिन बाद ग्रेसियस गैम्बलिंग हाउस में होगी और तुम पीछे हटने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर मैंग और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह डोंग मेन लीडर से कहता है, फैक्शन मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? तब मेन लीडर कहता है, अभी करना क्या है, चल यहाँ से, नहीं तो ये साला वुकिंग हमें भी पेल देगा। जब ये लाइट गिल्ड वाले इसके सामने कुछ नहीं तो हम क्या चीज है? इसके बाद वो सभी भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर सूसिन उसको ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू ऑफिसर वुकिंग आपका सही वक्त पर यहाँ आने के लिए। फिर वुकिंग उससे कहता है, पर अब ये मत कहना कि तुम्हें अपने फैक्शन से डील करने के लिए भी मेरी मदद चाहिए। फिर वह सूसिन हंसते हुए कहता है, उस साले मेन लीडर ने मुझे अपने गिल्ड से निकालकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर वो आज मेरी तरफ खड़ा होता तो वह काफी लोगों का दिल जीत सकता था। तब वुकिंग हंसते हुए कहता है, सही कहा तुमने, और अब तो तुम उस मेन लीडर के डिसीजन के बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम लाइफ और डेथ अरीना के लिए तैयार क्यों हो गए? चलो फिर भी कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तो वह तुम पर अपनी गंदी चाल चलने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तब सूसिन कहता है, अरे ऑफिसर वुकिंग इसकी कोई जरूरत नहीं, आपने एक बार मेरी हेल्प कर दी है, बस इतना ही काफी है। अब मेरा टाइम है उस गिल्ड को अपनी औकात दिखाने का, और अगर ये फाइट मैं जीत जाता हूँ तब वो फ्यूचर में मुझ पर हमला करने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। फिर वुकिंग उससे कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि उस मैंग का मास्टर कौन है? तब सूसिन उससे पूछता है, क्या वह किसी मेजर सेक्ट से है? फिर वुकिंग उसके मास्टर के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका मास्टर झाओडिंग जियांग नान का रहने वाला है, और वह पहले एक शाओलिन टेम्पल का ऑर्डिनरी डिसाइपल हुआ करता था, पर किसी कारण से वह शाओलिन टेम्पल बंद हो गया। इसके बाद उसने वापस जियांग नान आकर खुद का शाओलिन स्कूल खोल लिया, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वह मैंग उसके वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल में से एक है। तब वह सूसिन सोचता है, इस हिसाब से तो उसे मोंक्स की यूनिक फ्लिपिंग पाम टेक्निक आती ही होगी। फिर वुकिंग उसे कहता है, भाई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑर्डिनरी डिसाइपल के चेले भी ऑर्डिनरी ही होंगे, क्योंकि उसके पूरी तरह से सीखने से पहले वह शाओलिन टेम्पल बंद हो गया था। तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। फिर सूसिन कहता है, थैंक यू ऑफिसर वुकिंग मुझे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तब वुकिंग कहता है, अरे भाई इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तू मर गया तो मेरी प्राइड का क्या होगा? फिर वह नौकर उससे कहता है, बॉस हमें अब क्या करना चाहिए? तब सूसिन कहता है, मुझे अभी के लिए अपनी कल्टीवेशन जारी रखनी होगी, क्योंकि उस चोंग की वजह से मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने से पहले ही उठ गया था, तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ और वक्त की जरूरत है। इसके बाद सीन एलाइड गिल्ड पर जाती है, जहाँ वो निंग कहता है, बड़े भाई हमें ली जोंग को सूसिन के साथ उसकी फाइट के बारे में बता देना चाहिए, अगर वो लाइफ और डेथ अरीना में जीतता है। क्या कह रहा है बे साले, सूसिन ने मेरे इकलौते बेटे को मारा है और तू उसे अभी भी बचाना चाहता है?
फिर निंग उससे कहता है बड़े भाई वह सुसिन उस वुकिंग की प्रोटेक्शन में है और आपको पता ही है कि वह वुकिंग 6 गेट से रिलेट करता है और वो 6 गेट्स अकेले ही हमारी फैमिली को एलिमिनेट करने की पावर रखते हैं। तब वह मैंग कहता है यह सिर्फ हमारा अनुमान है, किसी ने भी अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि वह वुकिंग उस 6 गेट्स की फैमिली में से एक है और अब बहुत हुआ, चाहे जो भी हो वह सुसिन मरेगा। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह डुआन कहता है अरे भाई निंग इसके लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, ये बाप बेटा दोनों एक जैसे है, यह हमारे लाइट गिल्ड को खत्म करवा के ही मानेगा। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक कहता है अरे भाई तूने सुना वो स्काई हॉक फैक्शन का मेजर लीडर सुसिन अभी प्रमोट हुआ था और उसने आते ही गिल्ड मास्टर मैंग के बेटे को ही मार दिया। तब दूसरा कहता है अरे भाई मुझे पता है, और तो और आज उनकी लाइफ और डेथ अरीना में फाइट भी है। फिर एक बुढ़े सट्टेबाज को दिखाया जाता है जो ली वर्सेस सुसिन का पोस्टर दिखाते हुए लोगों को कहता है आइए 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 और सट्टा लगाइए, ली जोंग की जीत पर 1 के 2 और सुसिन की जीत पर 1 के 3। इसके बाद लाइफ और डेथ अरीना का स्टेज दिखाया जाता है जहां उन दोनों की फाइट देखने के लिए बहुत भीड़ लगी होती है। फिर वह मैंग ऑफिसर वुकिंग को आते हुए देखकर कहता है आइए ऑफिसर वुकिंग आपका ही इंतजार था, तो चलो इस बैटल की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। फिर वुकिंग उससे कहता है अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, मैं आपसे अभी कुछ कहना चाहता हूँ। तब वह मैंग उससे कहता है क्या हुआ ऑफिसर वुकिंग, क्या आप अपनी बातों से तो पीछे नहीं हट रहे। फिर वह वुकिंग कहता है अबे साले मैं कब अपनी बातों से पीछे हटने लगा, मैं तो तुझे ये बताना चाहता हूँ कि इस लाइफ और डेथ बैटल का विनर किसी के मरने के बाद ही डिसाइड होगा और आज के बाद अगर आप सुसिन के लिए कोई समस्या खड़ी करते हो तो मुझसे कोई रहम की उम्मीद भी मत रखना। इसके बाद ली जोंग और सुसिन उस बैटल एरिना में आमने सामने आ जाते हैं। तब वह नौकर ली हुआई से पूछता है अरे ली हुआई मैंने आज बॉस पर सट्टा लगाया है, तो तुझे क्या लगता है कितने % चांसेस है हमारे बॉस के जीतने के। तब ली हुआई कहता है अबे साले मुझे क्या पता, तू मैच देखना। फिर वह नौकर उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है अबे रामखोर क्या बकचोदी कर रहा है तू, मेरे साले इतने पैसे लगे पड़े हैं बॉस पे और तू कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, साले तुझ पर भरोसा करके ही तो मैंने पैसे लगाए थे। फिर वह ली हुआई कहता है इस लाइफ और डेथ अरीना में लड़ने वाला हमेशा दूसरे से एक स्टेप आगे होता है और अगर एक मोमेंट के लिए भी किसी का ध्यान इधर उधर गया तो समझ लो वही उसका पत्ता कट। तब वह नौकर कहता है क्या तुमने ये डिमोनिक स्वॉर्ड की बुक में से सीखा। तब ली हुआई कहता है नहीं हमारे बॉस ने मुझे सिखाया। इसके बाद बैटल शुरू होती है। फिर वह ली जुआंग सुसिन को गुस्से में देखते हुए उस पर अटैक करते हुए कहता है अबे साले सुसिन ले मर अब। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन और ली जोंग बैटल अरीना में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहां ली कंटिन्यू सुसिन पर मुक्के की बरसात कर देता है। फिर वह किसी तरह का अटैक करता है जिसे सुसिन अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। इसके बाद सुसिन उस पर अटैक करता है पर उन दोनों की फाइट को देखकर लग रहा था कि दोनों के दोनों सेम ही लेवल पर हो, पर तभी ली सुसिन की तलवार को अपनी गोल्डन बैरियर की मदद से रोक लेता है। फिर वह अपने बैरियर से किसी तरह का अटैक करता है जिसकी वजह से सुसिन की तलवार भी उसके हाथों से छूट जाती है। उसके इस अटैक को देखकर भीड़ में खड़ा एक आदमी बोलता है अरे भाई ये तो गोल्डन एनवेलपमेंट बैरियर है, ऐसा लगता है मैंग अपने डिसाइपल को बहुत ही प्रीसियस मार्शल स्किल सिखाता है। फिर ली सुसिन से कहता है अरे मैंने तो सुना था कि तेरी तलवार बहुत ही तेज है पर तेरे से तो अब अपनी तलवार ही नहीं संभल रही। फिर वह उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है वैसे भी तेरी तलवार की स्पीड मेरी पावर के आगे कुछ नहीं है। इसके बाद वह अपनी ड्रैगन फिश टेक्निक से उस पर जोरदार हमला करता है पर सुसिन उसके हमले को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है, जिसे देखकर तो उस मैंग की भी फटके चौसट हो जाती है। फिर सुसिन उससे कहता है अबे साले इन आधी अधूरी मार्शल स्किल से मुझे हराने की सोच रहा था तू, आखिरकार साले तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। ये बोलकर वह उस पर एक्सट्रीम हेटेड फिस्ट का यूज करता है जिसके एक ही मुंह से वह उड़ता हुआ दूर जाकर धम से जमीन पर गिरता है। फिर वह मैंग वुकिंग से पूछता है क्या यह सुसिन मोर्टल रियलम के लेवल पर पहुंच गया। तब वह वुकिंग बोलता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सुसिन मार्शल स्किल को भी यूज कर सकता है। इसके बाद सुसिन फिर से उस पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से जाता है। ये देखकर मैंग चिल्लाते हुए कहता है सुसिन उसे कुछ करने की हिम्मत भी मत करना, अगर तूने उसे कुछ किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तब वुकिंग उसे रोकते हुए कहता है अबे साले तू रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी मेरे सामने। फिर सुसिन हंसते हुए उस मैंग से कहता है अबे झंडू मुझे इसे मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है ये तेरा सबसे बेहतरीन डिसाइपल है, तो चल मैं इसे छोड़कर तुझ पर एक एहसान कर रहा हूँ, पर अब मैं लाइफ और डेथ अरीना में आ ही गया हूँ तो
तुझसे अपना हिसाब चुकता करना तो बनता ही है। तो कैसा रहेगा अगर मैं उसे मारने की जगह उसकी कल्टीवेशन ही खत्म कर दूं। ये बोलकर वह उसके पेट पर हो गई है, तो प्लीज उसे माफ कर देना। भाई इसकी तो 6 गेट नाम से ही फटी जा रही है। तब वह वोकिंग कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं उसके दर्द को समझ सकता हूँ। पहले तो उसने अपना बेटा खो दिया और अब उसके सबसे बेहतरीन डिसाइपल की भी कल्टीवेशन खत्म हो गई। फिर निंग उससे बोलता है, थैंक यू ऑफिसर वोकिंग हमें समझने के लिए। तो प्लीज अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। इसके बाद दो आदमी उस ली को स्ट्रेचर पर देखते हुए बोलते हैं, अरे भाई ये ली जोंग तो मैंग के टॉप डिसाइपल में से एक था और फिर भी ये इतनी जल्दी हार गया। तब दूसरा आदमी कहता है, मुझे लगता है इस जीत के बाद उस चैंगनिंग सिटी में बहुत ही बड़ा मेजर चेंज होने वाला है। इसके बाद वोकिंग सोसिन से कहता है, अरे भाई तूने तो कमाल ही कर दिया, तेरी मार्शल स्किल को देखकर मैं तो भाई तेरा फैन ही हो गया। फिर सोसिन कहता है, अरे अरे ऑफिसर वोकिंग, इस सब का क्रेडिट तो सिर्फ आपको ही जाता है, आपके असिस्टेंस के बिना तो मैं ये कर ही नहीं पाता। भाई दोनों एक दूसरे को मक्खन मारी जा रहे हैं बस। फिर वोकिंग उससे कहता है, तुम अब अपनी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हो और एक बार ये चीजें अच्छी तरह से सेटल हो जाए तो मैं भी इन कोर्ट के कामों को पूरा करके छुट्टी ले लूंगा। ये बोलकर वोकिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी सोसिन पीछे से बोलता है, आपके असिस्टेंस के लिए थैंक यू ऑफिसर वोकिंग। इसके बाद वह अपने नौकर और ली हुआई को बोलता है, चलो अब जाओ और खुद को तैयार कर लो, हमें अब मेन हॉल में जाना है। तब उसका नौकर कहता है, बॉस हम उस मेन हॉल में क्या करने जा रहे हैं? मुझे तो पूरा विश्वास है वो फैक्शन मास्टर इस वक्त हमसे तो मिलेगा भी नहीं। फिर सोसिन उससे कहता है, अरे छोटे, मैंने उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, उसे मुझे वह चीज देनी ही होगी जो मैं डिजर्व करता हूँ। इसके बाद सीन मेन हॉल पर जाता है जहाँ वो मेन लीडर कहता है, अरे भाई मुझे तो लगा था कि सोसिन उस एरिना में मारा ही जाएगा, पर उस साले ने तो उस ली को ही पेल दिया। तब वह जुआंग कहता है, अरे फैक्शन मास्टर, शायद आपको पता नहीं कि इस सोसिन की रेपुटेशन हमारे फैक्शन में बहुत हाई है, पर हमारा डिसीजन। फिर वह आगे बोलने जा ही रहा था, तभी सोसिन पीछे से आवाज लगा के बोलता है, हाँ तो क्या है तुम्हारा डिसीजन? उसकी आवाज सुनकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। फिर वो उससे कहते हैं, सोसिन आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब सोसिन उनसे कहता है, अबे सालो, मैं अभी भी स्काई फैक्शन का मेजर लीडर हूँ, तो मुझे कहाँ होना चाहिए? तब वह मेन लीडर कहता है, सोसिन ये घुमा फिरा के बात मत करो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या पर्पज है ये बताओ हमें। फिर सोसिन उससे कहता है, मेरा पर्पज तो बस सिंपल ही है, मुझे इस गिल्ड में वो पोजीशन चाहिए जिसका मैं हकदार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्काई फैक्शन का 4th होल मास्टर बना दे। फिर वह डोंग बोलता है, अबे साले क्या बोल रहा, तुझे पता भी है ना। इसके बाद वह मेन लीडर उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर सोसिन उनसे कहता है, मेरी करंट रेपुटेशन के साथ आप लोग कैसे कह सकते हो कि मैं होल मास्टर की पोजीशन डिजर्व नहीं करता? तो एक बार और सोच लो, अगर तुमने मुझे मना किया तो मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं, और अगर अफवाहें फैलेगी तो यह तुम लोगों के सालों ने मुझे सेक्ट से बाहर ही निकाल दिया और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। फिर सोसिन उस डोंग की ओर उंगली करते हुए कहता है, मैं इस मैटर को आगे बढ़ा सकता हूँ, पर सिर्फ मुझे ये जानना है, अगर इसके जैसा एक कायर स्काई ओक फैक्शन का होल मास्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? तब डोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बोला बे तूने अभी? फिर सोसिन उससे कहता है, अबे साले बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? अगर मेरे डिसीजन से कोई दिक्कत है तो आजा साले मैदान में। तब वह उस टेबल को तोड़ते हुए कहता है, मैं आज निश्चित रूप से इस स्काई ओक फैक्शन का होल मास्टर बन के ही रहूंगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।